नमस्कार मित्रों। आज आश्विन कृष्णा पंचमी 2080 मंगलवार, तदनुसार 3 अक्टूबर 2023 प्रातः के 7:30 बज गए हैं और मैं यहाँ अपनी बगिया में बैठा हूँ। बरसात नहीं है, मध्यम हवाएं चल रही है, ठंडी सुहानी, बहुत सुखद एहसास है। मित्रों, ये जो सुखद एहसास है वो इस स्मरण मात्र में बदल जाता है कि मेरे आसपास इस गृह गोले पर, धरती पर जो घटनाक्रम चल रहा है वो सुखद तो नहीं है, वो कष्टदायी है। उसमें से हर संवेदनशील व्यक्ति दुख पा रहा है, उससे प्रभावित हो कि न हो। देखिए, इस सारे घटनाक्रम से भारत सबसे कम प्रभावित है। ये भारत का सौभाग्य है, भारत को ऐसा नेतृत्व मिला है कि वो विश्व में लगी आग की आंच भारत पर कम से कम आने दे रहा है और उसका दिल वैश्विक मानव के लिए भी धड़कता है और वो ये देखता है कि भारत पुनः विश्व की समस्याओं को सुलझाने में अपना निश्चित और सक्रिय योगदान दे। भारत बैठा न रहे, भारत चुपचाप न रहे। भारत के चुपचाप रहने के दिन नहीं हैं। हम चुपचाप बैठ नहीं सकते मित्रों। और प्रसन्नता की बात यह है कि कल तक जो बात मैं भारत के लिए बोलता था वही बात आज मैं जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, रसिया, इन सब देशों के लिए बोल सकता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हालांकि इनमें से सभी अपने ऐतिहासिक कारणों से और अपनी सोच में अटके हुए और परस्पर संघर्षरत हैं। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व ही देखिए, संघर्ष के जो कारण है ना, वो विचारधाराएं हैं। रसिया और चाइना चूंकि एक ही विचारधारा में से पनपे बड़े देश हैं, तो कोरिया के साथ युद्ध में चाइना को रसिया का साथ देना बनता है और वो चाइना पहुंच गया सुदूर रसिया तक अपनी सहायता के और औजार लेकर। अब भारतवासी की बड़ी मुश्किल है कि रसिया को तो हम अपना मित्र कहते हैं और हम विश्व शांति के हिमायती हैं, और रसिया विश्व शांति में बड़ा बाधक है। इधर चाइना की बात करें तो चाइना की दृष्टि, विस्तारवादी दृष्टि, वो भारत पर, ताइवान पर पहले से पड़ी हुई है। चाइना पाकिस्तान के रास्ते और भारत को दबोचना चाहता है, भारत की भूमि को। हमारा जो अरुणाचल है वो पूरा का पूरा चाइना
चाइनीज़ वार के, चाइनीज़ अतिक्रमण के साए में रहता है। और अब पाकिस्तान से दोस्ती करके चाइना जो है हमारी दूसरी तरफ की पश्चिमी दिशाओं को भी और लपेट लेना चाहता है युद्ध में, पाकिस्तान के माध्यम से। और मूर्ख पाकिस्तान ये नहीं समझता कि उसका हित किस में है। मूर्ख पाकिस्तान, उसको ये भी नहीं दिखता कि उसके अपने पीओके के लोग रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम पाक के साथ किसी प्रकार का एकत्व नहीं अनुभव करते, सीमाएं खुल जाएं तो भारत में आएंगे। भारत के जासूस और भारत के राजनेता गणनाएं कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, करना चाहिए कि भाई इनके लिए सीमाएं खोलने का अर्थ क्या होगा। इनके लिए सीमाएं कोई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे शरणार्थी बनकर हमारे यहाँ जाएंगे। अब शरणार्थी बनकर आने की तो कोई संभावना नहीं है। हमारा जो पूर्व अनुभव है वो पूर्व अनुभव हमको सावधान रहने के लिए विवश करता है। हम सावधान रहें, हम झांसे में ना आ जाएं फिर से। मतलब पहले भी ये पाकिस्तान के झांसे में इसी मोदी काल में स्वयं मोदी जी आए हुए हैं। नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी और बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के मोदी चले गए उस शादी में अटेंड करने के लिए। एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ गए, एक ही कार में बैठ गए। इससे अधिक और प्रमाण क्या होगा। दुश्मन देश के साथ कार एक ही, हेलीकॉप्टर एक ही, और उसमें भारत के आम आदमी को तो मोदी जी की निडरता का एहसास हुआ, भाव हुआ। और पाकिस्तानी के मन में, आम पाकिस्तानी के मन में ये ज़रूर भाव आया कि नहीं, भारत हमारा दुश्मन नहीं है, नहीं तो इस प्रकार से बुलावे पर आता नहीं, एक हेलीकॉप्टर में बैठता नहीं, एक कार में नहीं सवारी करता और नवाज़ की बेटी को शादी की शुभकामनाएं नहीं देता। तो भारत हमारे लिए खराब नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। ये दुश्मनी की भावना शिथिल पड़ी, उसी का परिणाम आज पीओके में हम देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं और लाहौर इस्लामाबाद तक दिखाई देता है। मैं तो ये देखता हूँ कि पीओके ही क्यों, बलूचिस्तान ही क्यों, ये लाहौर और इस्लामाबाद भी, वहाँ से भी आवाज़ उठने वाली है कि हम तो भारतीय हैं। जिन्ना ने गलती की जो हमको भारत से अलग किया। ये सारी संभावनाएं जो हैं वो इसी मोदी काल में बन रही हैं। और पता नहीं क्यों मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी देह रहते भारत पुनः अखंड हो जाए। अगर पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद से आवाज़ उठी तो बांग्लादेश तो तैयार ही बैठा है। अब हमारी सोच, हमारी चिंता इस मुसलमान के लिए वो कहाँ तक वापस भयावह न बन जाए, ये चिंता हमारी जो है वो खाई जाती है। मित्रों, कितना भी मोदी अपनी सदाशयता दिखा दे, कितना भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारे लगा दे, पर जो मीडिया पर दिखाई देता है
और वरिष्ठ मुसलमान मौलवियों के स्वर वो तो कुछ संकेत दूसरे ही देते हैं। अरे वो मौलवी की बात मानेगा कि मोदी की बात मानेगा? वो अपनी कुरान की सुनेगा कि गीता की सुनेगा? और गीता भी तो वो उदाहरण देकर बता रहा है मौलवी, मुल्ला मौलवी खुद, कि भाई गीता भी संघर्षों की तो कहानी है। गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, संघर्षों की कहानियाँ हैं। तो हिंदू संघर्ष नहीं करते ये कौन कहेगा? लेकिन ये बात भी कहना आज कठिन पड़ता है कि इस्लाम भारत के लिए परकीय है। हिंदुत्व और इसकी नाना सैकड़ों हजारों मत, पंथ, उपपंथ, ये सब के सब इसमें भारतीयता का स्वर शामिल है। इसलिए ये मानवता विरोधी कार्य नहीं करेगा, ये वैसा नृशंस नरसंहार नहीं करेगा जैसा पाकिस्तान बनते समय और हिंदुओं को लाशों से भर भर कर रेलगाड़ियाँ आती थी। 10 से 15 लाख हिंदू और मुसलमान भी कुछ कट मरे, जान दे दी। जो मुसलमान कट मरे वो भी अंततः इंसान थे, हिंदू की ही संतान थे, कन्वर्टेड हिंदू थे। ये सारा का सारा इतिहास है, वो कोई भुला तो नहीं गया। कौन भुला देगा अपने इस लोम हर्षक और लहू लुहान इतिहास को? और अभी समय जो है भारत के लिए भी और वैज्ञानिक उन्नति के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, और भारत का वैज्ञानिक मन जो है अभी आकाशीय उड़ानें ले रहा है। हमारे सामने चुनौतियाँ, हमारे सामने कार्य अनेक पड़े हैं मित्रों। इस पूरे ग्रह गोल की खोज करके, ग्रह गोल के सारे नक्षत्रों की और खोज करके, और सूर्य का प्रभाव हम पर और बाकी नक्षत्रों पर और पूरे प्रभामंडल पर, पूरे वायुमंडल पर कैसा पड़ता है, और किस प्रकार इसके दुष्प्रभाव को कम करके हम इसका खाली जो जागतिक और अच्छा प्रभाव है उसको ले सकते हैं। इसके लिए भारत पुनः मचल रहा है। नासा, इसरो ने साथ काम करना शुरू कर दिया है, और पूरा विश्व जो है उसकी मानवीयता जैसे अंगड़ाई लेकर के अभी उठ रही है, काम कर रही है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे चीन का, क्या करेंगे कोरिया का, दक्षिणी कोरिया का, उत्तर कोरिया का, और क्या करेंगे रसिया का, जो बाज ही नहीं आते। और ये सब मिलकर के पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर के एक बहुत विषैला गठबंधन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। और ये समीकरण भारत को सावधान रहने के लिए और बहुत चेतावनियाँ दे रहा है। ये समीकरण चेतावनियाँ दे रहा है कि भारत सावधान रहे। मित्रों, सुबह सुबह मैं शुभ देखना चाहता हूँ, मैं अच्छा देखना चाहता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपके साथ अच्छा वीडियो शेयर करूँ, लेकिन मेरे चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ हैं, वातावरण है, परिवेश जो बना हुआ है, उसको मैं आंखें बंद करके नहीं चल सकता मित्रों। ये मेरी व्यवस्था है। अगर मैं उधर से आंखें बंद करना चाहूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा, तो फिर अच्छी बात के लिए मन में अवकाश ही नहीं बनेगा। अच्छी बात भी आइए थोड़ी कर लेते हैं। नमस्कार। अच्छी बात के लिए दूसरा वीडियो चालू करूँगा।